यूनिकैडमी में आज की हमारी दवा है भंगरा। भंगरा बालों को लंबा करने के लिए, उसे काला करने के लिए बड़ा मशहूर है। इसका रोगन बनाया जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि भंगरा के सिर्फ यही एक फायदा नहीं है, और बहुत सारे अच्छे और बहुत उम्दा किस्म के अफाल भी भंगरा अंजाम देता है। आइए इसकी तफसील जानते हैं। भंगरा को उर्दू में भंगरा ही कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम फॉल्स डेजी है। लातीनी में इक्लिप्टा अल्बा कहते हैं। एक दूसरा प्लांट आता है इक्लिप्टा प्रोस्टेटा, दोनों में मामूली फर्क है। संस्कृत में भृंगराज, मराठी में भृंगराज और माका भी कहते हैं। गुजराती में भंगरा या भंगरू, पंजाबी में मुकुंद बाबरी। ये एक छोटा 30 से 40 सेंटीमीटर ऊंचा पौधा होता है, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होता, जो बागों और खेतों में खास तौर से पानी की जगह पर उगता है। हालांकि ये हर मौसम में उग जाता है, लेकिन अक्सर बरसात में नमू पाता है। पौधे का ज्यादातर हिस्सा जमीन पर बिछा रहता है, इसीलिए इसके एक किस्म जो है इक्लिप्टा प्रोस्ट्रेटा, और कभी जमीन से लगी गांठों के नीचे जड़ें भी निकल आती हैं। जो हिस्सा जमीन में लगा रहता है वहाँ पर गांठें जो होती हैं उनमें जड़ें भी आ जाती हैं, और कुछ टहनियां जो है ऊपर 30 से 40 सेंटीमीटर ऊंची उठती हैं। यही है भंगरा। तना शाखदार होता है। यह आपको बाएं जानिब देख रहे हैं बहुत करीब से भंगरा। इसकी पत्तियां खास वाज़ेह हैं। यह आपको थोड़ा दूर से पौधा नजर आ रहा है, टहनियां नजर आ रही हैं, और जमीन में पड़ा हुआ ये पौधा रहता है, और कुछ टहनियां जो है वो ऊपर उठ जाती हैं। ये तना शाखदार गोल होता है, जामुनी रंग का होता है, और उस पर रोए पाए जाते हैं। बल्कि पूरे पौधे के हर हिस्से में बारीक बारीक रोए होते हैं। आप देखेंगे, बड़ा करीब से बताते हैं आप इसको। आप ये देखिए, उसकी एक शाख है, और इस पर जो रोए हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। पत्तियों पर जो रोए हैं वो नजर आ रहे हैं। बल्कि फूल की तरफ आप गौर करें, फूल के लिए जो टहनी बनी हुई है उस पर भी बहुत सारे रोए पाए जाते हैं। तो पूरे पौधे पर इसके रोए पाए जाते हैं। पत्ते, इसके पत्ते लंबूतरे नोकदार होते हैं, भाली के जैसे। ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, 1 से 3 सेंटीमीटर, जिन पर 6 या 8 बल्कि ज्यादा भी बहुत हल्के दंदाने होते हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको दंदाने नजर आएंगे। यहाँ पर एक दंदाने है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, बहुत हल्के हल्के दंदाने इस पे होते हैं। नीचे ऊपर की पत्तियां जोड़ी में, यानी एक दूसरे के ऊपर जो 2 पैर लगती हैं, एक दूसरे से 90 दर्जे पर रहती है, मुखालिफ सिमत में रहती है। पत्तों के दोनों जानिब रोए होते हैं। आप इस पत्ते में भी आप देखेंगे कि बहुत बारीक बारीक रोए नजर आ रहे हैं। पत्ते तने से बराह रास्त निकलते हैं। कोई डंठल नहीं होती कि एक डंठल होगी, ये डंठल है फिर पत्ता आएगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। बल्कि बराह रास्त आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि तने से पत्ता बराह रास्त निकलता है। मजा थोड़ा कड़वा और तेज होता है, चरपरा होता है। अनार और तुलसी के पत्तों से मुशाबिहत बाज किताबों में लिखी है, लेकिन ये गलत है। यहाँ आप देख रहे हैं, यह आपको भंगरा का पत्ता नजर आ रहा है। इसकी शक्ल आपने करीब से देखी, नोकदार लंबूतरी किस्म का। ये जो है दूसरा, ये तुलसी का पत्ता है। आप समझ सकते हैं कि तुलसी के पत्ते और भंगरा के पत्ते में क्या फर्क है। और ये है जो अनार के पत्ते हैं, ये कुछ करीब से पत्ते हैं। डंठल के हिस्सा जो जुड़ा रहता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, लेकिन पूरा बाकी पत्ता जो है वो नेजे के जैसे नजर आता है। ये पत्ते का पिछला हिस्सा है। ये आप देख रहे हैं शाखे, रोएदार फूल, तन्हा सफेद फूल। अक्सर जो है वो एक सॉलिटरी फूल लगता है, जो आपको बाएं जानिब नजर आ रहा है। छोटा फूल होता है, बस 6 से 8 मिलीमीटर उसका कुत्र होता है। कभी कभी 2 से 3 फूल भी शाखों के गांठों पर लगते हैं। सूरजमुखी के फूल की मानिंद छोटे छोटे सफेद पंखड़ियों वाले कई दायरा नुमा कतार में फूल लगते हैं। ये आप देखेंगे, ये एक कतार हुई दायरे की, फिर ये दूसरी कतार है। इसको आइए हम करीब से देखते हैं। यहाँ आप गौर कीजिए, पंखड़ियां हैं सफेद सफेद किस्म की, और यहाँ पर फूल बने हुए। ये एक कतार दायरे की है, फिर उसके बाद दूसरी कतार दायरे की, और ये अभी कलियां हैं जो अभी फूल बनना है बीच में। जुलाई से अक्टूबर के दरमियान में फूल लगते हैं। फूल जब बारावर हो जाते हैं तो पहले इस तरह से बर्ड्स लगते हैं जो हरे हरे होते हैं। आपको करीब से नजर आ रहा होगा, यहाँ पर छोटे छोटे फल बन गए हैं। ये जितने आपको नजर आ रहे हैं ये सब एक एक फल हैं। यहाँ पर ये एक एक फल है। शुरू में हरे और बाद में स्याही माइल ब्राउन हो जाते हैं। यहाँ आपको नजर आ रहे होंगे स्याही माइल। ये जो एक है ये तन्हा एक फल है, इसमें तुख्म भरे होंगे। ये है तुख्म। इसके बीज कासनी के बीजों के तरह होते हैं, मगर इससे छोटे और मुसल्लस नुमा होते हैं। आइए मैं आपको करीब से बताऊं इन बीजों को। यह है बहुत ही करीब से मैग्नीफाइड इमेज है। एक बीज जो होता है वो इस तरह से सौंफ की तरह नजर आता है, मखरूती शक्ल का। यह कुछ हल्का नजर आ रहा है, हालांकि ये बहुत गहरे रंग का हो जाता है। और इसके सामने ही आप देखें, ये कासनी के बीज हैं और ये भंगरा के बीज हैं। इसके इस्तेमाल होने वाले अज्जा, इसका पूरा पौधा इस्तेमाल होता है। टहनियाँ, फल, पत्ते, फूल, सब चीजें। फल इसीलिए इसे कहा जाता है कि इसका पंचांग
इस्तेमाल होता है, लेकिन आमतौर से पत्तियां और जड़ इस्तेमाल होती है। जड़ मुकव्वे बाह मानी जाती है। ये कुछ सूखा हुआ भंगरा है और यहाँ पर आपको कुछ ताजा भंगरा नजर आ रहा है। बाजार में दस्तयाब इसी शक्ल में होता है। आइए इसका बॉटेनिकल डायग्राम देखते हैं। यह है बॉटेनिकल डायग्राम। पूरा फूल का खोसा, फल और उसका बीज। इंडो पार्क में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये सब जगह उग जाता है। इंडो पार्क में सब जगह उगा नजर आता है, खासतौर से मद्रास, मशरिक व मगरबी पंजाब, पाकिस्तान। ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं दुनिया में अक्सर ममालिक में उगता है। हल्के सब्ज बताए गए क्योंकि सब जगह ये कमोबेश नजर आता है। लेकिन नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, ब्राजील, ये जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये काफी ज्यादा तादाद में नजर आता है। भंगरा खुदरा तौर से उग जाता है। जहाँ उगता है वहाँ उसके बीज फिर गिर जाते हैं पुख्ता होने के बाद, और वहीं पर फिर नए साल में नए पौधे निकलते हैं। आइए अब भंगरा के अफाल खवास पे बात करते हैं। भंगरा का जो खास फेल हमेशा से याद किया जाता है, हुक्मा और वैद हजरात भी काफी याद करते हैं, वो है इसे बालों के लिए, बालों को रंगने के लिए, काला बनाने के लिए और लंबा करने के लिए। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि उसके कितने और फायदे हैं। सबसे पहले नफा खास। इसका नफा खास ये है कि ये मुकव्वे बाह है और खास तौर से इसका तुख्म जो है वो मुकव्वे बाह है, बाह को तक़वियत देता है। आइए इसके मशहूर अफ़ाल व ख़वास पर बात करते हैं। ये मुकव्वे बाह है, बाह को तक़वियत देता है। मुसफ़्फ़ी खून है, इसका भी बाह बेहतरीन इस्तेमाल है खून की तस्फ़िये के लिए, खून की सफाई के लिए। ये मुकव्वे बसर है, आंखों की रोशनी को तेज करता है। कासिर रिया है, गैस की तकलीफ और नाफे खुलंज में तो बहुत ही बेहतरीन असर है इसका। ये मुहल्लिल आराम है, वर्मों को तहलील करता है, सूजन को कम करता है। मुतव्विलो वो मुसव्विदे शार है, आसान किए देता हूँ, तूल देने वाला यानी लंबा करने वाला, मुसव्विद काला करने वाला। जो बालों को, शार बाल को कहते हैं, बालों को तूल भी देता है और उसे काला भी करता है। आइए इन अफ़ाल ख़वास की बुनियाद पर अब इसके मौक़े और इनकी तरकीबें जानते हैं। मुकव्वे बाह होने की हैसियत से तक़वियत बाह और तक़वियत बदन दोनों के लिए इसका तुख्म इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आम जिस्मानी कमजोरी, लागरी, बहुत दुबला पतलापन, नकाहत की जो हालत है उसमें इसे और खास तौर से तुख्म का इस्तेमाल होता है। एक नुस्खा यहाँ बता दिया गया है। बर्ग भंगरा 1 तोला, हमरा 1 तोला तिल। ये बहुत मुकव्वी है, ये बड़ा कामयाब नुस्खा है। ज़ोफ़े बाह, जिरियान मनी, किल्लत और रिक्कत मनी, पतलापन, कसरत एतलाम, बार बार एतलाम का होना, इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तरीका इस्तेमाल भंगरा के इस्तेमाल का यही रहेगा कि या तो इसके खुश्क पत्तों का पाउडर बना लें, खुश्क पत्तों ही नहीं बल्कि पंचांग इसका इस्तेमाल किया जाता है। पूरा पौधा दवान इस्तेमाल है, इसलिए पूरे पौधे का सफूफ बना लिया जाता है, साए में खुश्क किया जाता है ताकि इसके दवाई खवास बाकी रहें। इसका जोशांदा बनाया जा सकता है और इसके अलावा इसकी गोलियां भी तैयार की जा सकती हैं। खास तौर से तुख्म जो है वो मुकव्वे बाह है। ये मुसफ़े खून माना गया है। अमराज फसाद खून, खास तौर से बुसूर, फोड़े फुंसी की तकलीफें, शरा जिसमें पित्ती उछलती है, ददोरे पड़ते हैं जिसम पर, जुजाम की कैफियत, जरबो हिक्का और मुख्तलिफ किस्म के जिल्दी अमराज में इसे इस्तेमाल किया जाएगा। तरीका वही रहेगा, या तो मुकामी तौर से जगह पर जमात करें, जोशांदा इस्तेमाल करें या इसका पाउडर इस्तेमाल करें। ये नाफे अमराज जिल्दिया है। जिल्दी अमराज में बर्स बहक, सफेद दाग का मर्ज, बहक, ऐसे सिर्फ हल्के निशानात पड़ जाते हैं जो असल में रंगत नहीं बदलती। ऐसे मर्ज को बहक कहते हैं। दाउद सालब, जब किसी एक जगह पर बाल चले जाते हैं, बालचर जिसे कहा जाता है। दाद, खुजली की बीमारी, जरब व हिक्का, इन सब में इसे बेहतरीन जमात के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खजाइनुल अदविया में एक बड़ी मशहूर और मुस्तनद किताब है, बहुत सारी तरकीबें इसकी दी गई हैं कि आप मुकामी तौर से जिल्दी अमराज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुकव्वे बसर है, खास तौर से इसका तुख्म जो है मुकव्वे बसर माना गया है। बीनाई और समात दोनों के लिए काम करता है और इसके लिए इसे कुतूरन इस्तेमाल करते हैं। आशुब चश्म में इस्तेमाल किया जाता है तो कतरे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जोशांदा है, सुफूफ है, गोलियां है, कासिर रिया है और नाफे कुलंज है। इसके लिए रियाही तकलीफ, दर्द शिकम, रिही हो, नफक हो, तबखीरी कैफियत हो, गुर्दे का दर्द हो, रिही, तमाम रिही किस्म में और मुख्तलिफ कूलंज में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कूलंज मरोड़ को कहते हैं। 10.5 माशा फौरन आराम देता है, कूलंज में मरोड़ में आराम दे देगा। इसके अलावा और भी कई नुस्खे ऐसे बताए गए हैं किताबों में जो पुराने से पुराने दर्द शिकम में फायदा कर सकते हैं। तरकीब, या तो गोली बना लें या इसका रस इस्तेमाल करें, जोशांदा तैयार करें, सुफूफ इस्तेमाल करें। ये मुहल्लिल आराम होने की हैसियत से आप इसे मुख्तलिफ अमराज तिहाल, सलाबत तिहाल, अज़्म जिगर यानी मुख्तलिफ किस्म के जो आशा है हमारे
शिकम के जो आज़ा हैं उनकी सख्ती और अमराज में इसे इस्तेमाल करेंगे। खुसूसन जड़ का मुकामी लेप बनाया जाता है। बाकी जो दीगर तरीके इस्तेमाल के बताए गए वो है गोलियां बना सकते हैं, रस ले सकते हैं, जोशांदा तैयार कर सकते हैं। सारे किस्म के आज़ाए शिकम के अमराज में उनकी सलाबत हो, उनका वर्म हो, उनका अज़्म हो, हिपेटोमेगाली जिसे कहा जाएगा, इन सारे अमराज में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुतव्विले व मुसव्विदे शार है, यानी बालों को तूल देता है, लंबा करता है और काला करता है। शार बालों को कहते हैं। ये जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती है, मुतव्विल है, मुसव्विद है, ऐसा लगता है कि बड़ी मुश्किल अल्फाज है, लेकिन इसे आप पढ़िए, इसे समझिए, ताकि जब आप आगे के किताबों में आप इसका मुतालिया करेंगे तो आपको ये इस्तिलाहात सामने आएंगी। वहाँ ये आसानी हो जाए कि आपको पहले से मालूम रहे कि मुतव्विल किसे कहते हैं, मुसव्विद किसे कहते हैं। तो बालों के लिए तो बहुत मशहूर है, बल्कि अफ्रीकी ममालिक में बस इसी एक फायदे के लिए भंगरा इस्तेमाल किया जाता है। बाद में जब और अरब अतिब्बा ने और खास तौर से आयुर्वेद ने इसे बताया तो दीगर अमराज में भी इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। अतिब्बा और वैदों ने जोशांदा, सुफूफ और रोगन बनाने के बाद बहुत सारे किताबों में जिक्र किया है। इस्तेमाल का तरीका यही कि या तो तेल बनाए इसका बालों में डालने के लिए, उसे मालिश करें रोगन के तौर पर। जोशांदा है, सुफूफ है, जो इसके खास इस्तेमाल के तौर पर या खास अफाल के तौर पर जिनका जिक्र नहीं है, लेकिन आप देखेंगे बड़े कारआमद इस्तेमाल है इसके। नौजायदा बच्चे को, अगर न्यू बॉर्न बेबी को अगर सर्दी जुकाम हो जाए तो इसका रस 2 बूंद कतरे की शक्ल में आप डालें उसकी नाक में। मुसक्किने सर दर्द है, इसके लिए इसका लेप इस्तेमाल किया जाता है, पत्ते का भी और पंचांग का ही पूरा पीस कर पानी में लेप बना लेते हैं, वो सर में लगाया जाए तो इससे सर दर्द कम होता है। या इसके पानी को, ये जो ऊपर रस का तरकीब बताए गए, इसको सऊद करें, नाक में टपकाएं। ये नाफे इमराज दहन है, मुंह में छाले आ गए, दांतों में कीड़ी पड़ गई है, तो इसके पानी से, इसके जोशांदे से गरगरा करें, कुल्ली करें। अकरब गजीदा, यानी जब बिच्छू ने काटा है तो उस मुकाम पर इसका जिमात करें, उससे भी बिच्छू के जहर की जो तकलीफ है वो खत्म हो जाएगी। ये बर्स में बहुत फायदा करता है। जमादान इसको इस्तेमाल करते हैं बर्स से दाग पर, और लगाने के 1 घंटे के बाद इसको धो लें। ये नाफे तेजाबियत है, एसिडिटी को तोड़ता है और इसके लिए इसका जोशांदा इस्तेमाल किया जाता है। तरीका भी बहुत अच्छे से बताया गया है कि जोशांदे को, जो उसकी मिकदार बताई जाए, आधा कप खाने से पहले इस्तेमाल कर लें, तेजाबियत और एसिडिटी को कम कर देगा। ये दमा के लिए बहुत मुफीद है और इसके लिए पूरे पौधे को जला लिया जाता है और उसकी राख को इस्तेमाल किया जाता है 1 से 2 ग्राम, और खाने के बाद सुबह शाम ले। खुशूनत हलक, हलक में अगर खराश हो, होर्सनेस ऑफ वॉइस हो, आवाज बैठ गई हो, तो इसके पत्तों का रस जो है खालिस घी में जला लें और जलाने के बाद उस घी को आप चाटें। हरक व सलक, यानी जलना, अगर किसी वजह से जल गया है, चाहे वो किसी पानी या गर्म तेल की वजह से जल गया हो या आग से जल गया हो, दोनों सूरत में उस मुकाम पर आप इसका जिमात करें और इसका अर्क पिया जाता है। जले हुए जख्म को आराम दे देता है। यह कब्ज को दूर करता है और इस मकसद के लिए इसका जड़ का सुफूफ इस्तेमाल करते हैं। सोते वक्त ये सुफूफ लिया जाए तो इससे कब्जियत भी दूर हो जाती है। कुछ आसान नुस्खे, खास तौर से रोगन भंगरा बनाने का नुस्खा यहाँ तरकीब दिया गया है। उसको पूरा ना पढ़ते हुए, उसको पूरा बयान ना करते हुए आपके सामने ये नुस्खा है, आप नोट कर सकते हैं। भंगरा सियाह, आंवला, तिल, ये सब इस्तेमाल किया गया है। आग में पकाया जाता है। जब पानी खुश्क हो जाता है तो तेल को साफ करके रख लेते हैं। यही तेल जो है ये काम आता है रोगन भंगरा के तौर पर। इसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जे अव्वल है, कुछ अतिब्बा ने दर्जे दुवम भी बताया है। पत्तों की खुराक जो बताई गई है, या कहना चाहिए पंचांग ही 5 से 7 माशा इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर सिर्फ तुख्म इस्तेमाल करना हो तो 1 से 3 ग्राम इस्तेमाल करें। इसकी मुजर्रत, इसका नुकसानदेह असर जो है ये गर्म मिजाज वालों के लिए है, लेकिन बहरहाल दर्जे अव्वल में होने की वजह से इतना ज्यादा नुकसान नहीं करता, लेकिन इस्लाह कर लेना चाहिए या साथ में मुस्ले इस्तेमाल करें, जो है शहद, अदरक का पानी या मिर्च सियाह मिला लें। इसका बदल जो है पंबा दाना है, बिनौले के बीज। इसके मशहूर मुरक्कबात रोगन भंगरा बहुत मशहूर है और जदीद दरियाफ्तें जो इसके पूरे पौधे में हासिल की गई हैं, वो जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फाइटो केमिकल्स इसमें मिले हैं, वो इतने सारे आपके सामने हैं। और खास तौर से ये जो पहली किस्म है, इसकी वजह से तो जहरीले असर भी कम हो जाते हैं इसके इस्तेमाल से। इसके अलावा पॉलीपेप्टाइड, पॉलीएसिटिलीन, बहुत सारे स्टेरॉइड, अल्कलॉइड, इक्लिप्टिन, ये पूरी फहरिस्त आपके सामने है। और इन्हीं फाइटो केमिकल्स की बुनियाद पर बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तिब्बी और दवाई फायदे वो हमें हासिल होते हैं, जो नई और जदीद तहकीक ने मालूम किया है। और जो असरात इन फाइटो केमिकल्स की वजह से आए हैं
और जिनकी तस्दीक बहुत सारी रिसर्च के जरिए अब हो गई है, वो आपके सामने है। ये एंटी अल्सर है, जो पहले हमारे तिब्बा ने भी महसूस किया। एनाल्जेसिक इफेक्ट भी पहले से मालूम है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मुहल्लिल औराम होने के से भी काम करता है, वर्मों को तहलील करता है। ब्रोंको डायलेटर्स है, यानी दमा के अंदर इस्तेमाल होता है। हिपैटो प्रोटेक्टिव है, लीवर और तिहाल के लिए बेहतरीन माना गया है। जीआईटी रेगुलेटर है, कब्ज को दूर भी करता है और इसके पत्ते जो है इसहाल को भी बंद कर सकते हैं। हेयर ग्रोथ प्रोमोटिंग है, ये एक बहुत मशहूर और बहुत पुराना इसका असर माना जाता है। एंटी एलोपेशिया बालचर, जो कहीं कहीं से अगर बाल निकल जाते हैं, एलोपेशिया एरियाटा भी कहा जाता है इसे। ये एक फहरिस्त हुई। ये दूसरी फहरिस्त है, ये एंटी डायबिटिक असर इसमें पाया गया है। एक्जिमा के लिए फायदा है। एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी तो है ही है, एंटी माइक्रोबियल है, मुसफ़्फ़ी खून है, मलेरियल है, एंथीलमेंटिक है, पेट के कीड़ों को भी मारता है। एंटीऑक्सीडेंट असर भी पाया जाता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी है। एंटी कैंसर भी इसमें असरात पाए गए हैं। ये सारी चीजें तहकीक है, ये मैं आपको सारे पेपर्स आपको बताए जा सकते हैं कि कहां से और किस तरह से तहकीक की गई और कैसे इस पर रिसर्च करने के बाद ये नताइज अखज़ किए गए। ये एंग्जियोलाइटिक है, स्ट्रेस को कम करता है। ये एंटी हाइपरटेंसिव भी है, प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। हाइपोकोलेस्ट्रीमिया करता है, मतलब चर्बी को कम करता है। डायूरेटिक है, पेशाब लाता है। न्यूरोप्रोटेक्टिव है, यानी आसाब को तक़वियत देता है, उसकी हिफाजत करता है। और नूओट्रोपिक है, ये एक खास बात आप देखेंगे, इससे ज़हानत बढ़ती है। जैसे हमने ब्रह्मी के लिए पढ़ा था कि वो नूओट्रोपिक एक ड्रग है, यही असर कुछ भंगरा में भी पाया जाता है। ये एंटी एपिलेप्टिक भी पाया गया है, यानी इससे मिर्गी और सरा का मर्ज जो है उसमें भी, उम्मुस सिबियान बच्चों की मिर्गी में भी इससे काम लिया जा सकता है। और ये मैंने कहा था स्नेक बाइट के लिए, ये जो फाइटोकेमिकल है, यही स्नेक बाइट में इसका बहुत मौसर असर देखा गया है। इतनी सारी तस्दीक शुदा तहकीकात के बाद भी भंगरा को सिर्फ बालों की दवा समझना हमारी नादानी है। कुदरत ने बहुत सारे दीगर असरात भी इसमें छुपा रखे हैं। जदीद तहकीकात ने इस पौधे पर तहकीक करते हुए काफी कुछ आपके सामने कर दिया है। हम अतिब्बा भंगरा को कुदरती हालत में मुनासिब नुस्खों में इस्तेमाल करके इंसानियत को फायदा पहुंचा सकते हैं। कुदरती हालत में आप जानते हैं हम सब कुदरती तौर पर इस्तेमाल करते हैं। केमिकल ड्रग्स जो है वो एलोपैथी और मॉडर्न ड्रग्स का हिस्सा है, उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट सामने आते हैं, लेकिन हम कुदरती तौर से इस्तेमाल करने का मलका रखते हैं और उसी पर हमारे एतमाद भी है, तो मुनासिब नुस्खों में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है आपके सामने कुछ ऐसे पेपर जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रिंट हुआ है। ये दूसरा पेपर है जिसमें केमिकल कंपोजिशन उसके मालूम किए गए, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज भी सामने मालूम की गई इक्लिप्टा अल्बा की। ये सारे जो खवास आपके सामने हैं, ये है इक्लिप्टा अल्बा यानी भंगरा के। इसका लिंक भी आपको बता दिया जाएगा।